Morning, students. Today we have discussed another topic that is called the lipid profile according to INC syllabus, that is BSc Nursing. आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 का अनदर टॉपिक जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल क्या है, इसका पूरा डिटेल आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें आपका कौन कौन सा मेजर की लिपिड्स जो आपके ब्लड्स में प्रेजेंट, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल कैसे है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, एसडीएल क्या है, एलडीएल क्या है, वीएलडीएल क्या है, नन एसडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सेल वी स्टार्ट। लिपिड प्रोफाइल, पहली बात लिपिड प्रोफाइल है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। ये डिफरेंट काइंड का आपका डायग्नोसिस, आप जो डिफरेंट टाइप्स का लिपिड्स है उसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग देखते हैं। मेजर जो पर्पस है, जो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है लिपिड प्रोफाइल का, वो क्या क्या है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि इसका रिस्क लिए डायग्नोसिस, हाइपरलिपिडीमिया और डायसलिपिडीमिया, मॉनिटर लोअर लिपिड लोअरिंग थेरेपी, इवेल्युएट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, या स्क्रीन इंडिविजुअल्स विद डायबिटीज और ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड डिफरेंट काइंड्स का आपको जो फैमिली हिस्ट्रीज, हार्ट डिजीज है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। बात करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन बेसिकली अब क्यों किया जाता है, अगर एक सिंपल सी बात करें, क्योंकि डिफरेंट काइंड का ऑब्जेक्टिव्स आप देखें, इस वजह से हम लोग देखते हैं। बेसिक आजकल ज़्यादातर देखा गया है कि हार्ट अटैक्स के केसेस पे बहुत ये आपको देखने को मिलेगा। तो लिपिड प्रोफाइल, अब बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ द लिपिड प्रोफाइल। देयर आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द लिपिड प्रोफाइल। देख सकते हैं लिपिड प्रोफाइल का कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला कंपोनेंट की बात करते हैं कि जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, टीसी, नाम भी याद रखते रहेंगे शॉर्ट नेम्स, जैसे ट्राइग्लिसराइड, टीजी, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और नन कोलेस्ट्रॉल। तो ये एक कंपोनेंट ऑफ लिपिड प्रोफाइल है। ये जनरली ये जो वैल्यूज है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मतलब अलग अलग लेबोरेटरीज में अलग अलग वे में ट्रीट किया जाता है। तो लेकिन हम प्लस माइनस आप 10 आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि लेस देन 200 mg पर डे होना चाहिए, तो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके बॉडीज में इतना होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड पर्टिकुलरली लेस देन 150 mg पर डे इंडिकेट द फैट मेटाबॉलिज्म। अगर ये फैट मेटाबॉलिज्म के लिए इंडिकेशंस है या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है इसका। एसडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडीज में, जैसे कि मेन के लिए ग्रेटर देन 40 mg पर डे और वुमेन्स के लिए 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 mg पर डे, तो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट हार्ट डिजीज। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर ये कितना होना चाहिए आपका 100 mg पर डीएल से कम होना। अगर ज्यादा हो जाएगा तो मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात कर रहे हैं। वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल 5 टू 40 mg पर डीएल, ट्रांसपोर्ट एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड की बात की है। नन एसडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि लेस देन 130 mg पर डीएल, ये रिपेंड्स ऑल द एथ्रोजेनिक लिपोप्रोटीन्स। तो ये डिफरेंट काइंड्स का कंपोनेंट है। आपको बेसिकली लिपिड प्रोफाइल में ये कंपोनेंट्स याद रखने हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एसडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल एंड नन एलडीएल। तो ये बात करते हैं। आइए बेसिक्स बात करते हैं कि यहाँ आप देखिएगा कि लिपिड प्रोफाइल्स का हमने एक डायग्राम्स, यानी कि एक फ्लो डायग्राम्स लिख दिए हैं कि डिटेलिंग, यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स कितने हैं, इसका मेजर्स फंक्शंस क्या है, हर एक कंपोनेंट का मेजर्स फंक्शंस क्या है। मेजर द, जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल्स की बात करें, करते क्यों है, व्हाई इट इज डन, लिपिड प्रोफाइल करने का मकसद क्या है, क्योंकि एसेस द रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायग्नोस एंड मॉनिटर लिपिड डिसऑर्डर, यानी कि लिपिड का डिसऑर्डर या आपको अगर लग रहा है कि कार्डियोवास्कुलर ये डिजीज है, उसका रिस्क है, तो इसके लिए करते हैं। मॉनिटर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए भी करते हैं। तो जनरली यूजुअली जो देखा गया है, हम लोग ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क का एसेसिनेशन करने के लिए, यानी कि असेसिंग करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए देखा गया है। तो बेसिक बात है, सबसे पहले बात करेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो हमने एक एक करके भी अलग अलग कर दिया और यहाँ से हमने कंपाइल भी कर दिया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, चाहे अभी आगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसको कि टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है, फिर ट्राइग्लिसराइड क्या है, फिर एसडीएल क्या है, एलडीएल क्या है, वीएलडीएल किसको बोलते हैं, नन एसडीएल क्या है, टीसीएसडीएल बाय रेशियो इंडिकेटर्स क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक का नॉर्मल वैल्यू
हमने बताया है कि इतना नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए। फंक्शंस टोटल कोलेस्ट्रॉल्स का, तो बेसिक्स बातें आगे एक-एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है? इज द सम ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन ऑल लिपोप्रोटीन्स, यानी कि आपका ये टोटल जितने भी आप कंपोनेंट्स देखे हैं उसका सम, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यूज है, यानी कि कितना होना चाहिए हम लोग का, लेस देन 200 mg पर डीएल होना चाहिए। तो कुछ लेवल है, इंटरप्रिटेशन है जो हम लोग यहाँ बात करेंगे, जैसे कि कितना होना चाहिए डिजराइबल, यानी कि लेस देन 200 mg पर डीएल अगर होगा तो ठीक है। अगर बॉर्डर लाइन जस्ट आप मतलब थोड़ा सा हाई से कम 200 टू 239 mg पर डीएल बॉर्डर लाइन हाई बोला जाता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 240 mg पर डीएल ये हाई है। मतलब यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल इज द मतलब आपके बॉडीज में जितना आपके कोलेस्ट्रॉल है, जैसे एलडीएल हो गया, वीडीएल हो गया, एनएसडीएल हो गया, जो भी जो टोटल कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल, उसी को बोलते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल इज द सम ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन ऑल लिपोप्रोटीन। तो मेजर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इंक्रीज, अगर ये सब बढ़ता है तो हाइपरलिपिडीमिया होगा, डायबिटीज मिलिटस हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स हो गया, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, डिक्रीज होगा, तो ये देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी तरह नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड यानी कि ये आप जानते हैं ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये मेजर स्टोरेज फैट है जो हम लोग के बॉडीज में प्रेजेंट रहता है। ट्राइग्लिसराइड आर द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ द फैट इन द बॉडीज। इसका नॉर्मल वैल्यू लेस देन 150 mg पर डीएल होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन यानी कि इसका भी कितना आपको रिजल्टेंट यानी कि लेवल आपको देखने को मिलेगा। अगर लेस देन 150 है तो ठीक है, ट्राइग्लिसराइड आपके बॉडीज में 150 mg पर डीएल है तो ये ठीक है। 150 टू 199 बॉर्डर लाइन हाई है, mg पर डीएल की बात कर रहा है यहाँ सब। 200 टू 499 हाई है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 500 mg पर डीएल इज वेरी हाई। तो ये आपको ट्राइग्लिसराइड्स को देखने को मिलेगा। तो यानी कि ट्राइग्लिसराइड एक मेजर फूड है, इसका भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, अगर हाई ट्राइग्लिसराइड होता है तो क्या क्या होगा? एक्यूट पेनक्रियाटिस होगा, ओबिसिटी होगा, डायबिटीज मिलिटस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आपको देखने को मिलेगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हम सब जानते हैं ये क्या है? ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। अगर एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव बनता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को बोला जाता है। जिसमें बात करते हैं ये क्या है? एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू एंड कैरीज इट टू द लिवर। यानी कि जितना भी कोलेस्ट्रॉल है टिश्यू से वो क्या करता है? रिमूव करवा देता है और कैरी करता है कहाँ? लिवर्स में। यानी कि इट्स रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। एचडीएल क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि आप समझिए जो हाई है, बड़ा है, अच्छा वाला क्या होता है? उसका पद ज्यादा होता है, महान होता है, तो इसके लिए हाई है, ये समझ सकते हैं। और रिजर्व कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, ये रिजर्व कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट भी इसको बोलते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू मेन यानी कि लेस देन इक्वल टू 40 mg पर डीएल होना चाहिए। वुमेन में लेस देन इक्वल टू ये 50 mg पर डीएल। आइडियल्स कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 60 mg पर डीएल। तो ये आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। अगर इसका मेन फंक्शंस क्या है? रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल। मेन फंक्शंस क्या है? एक्सेस कोलेस्ट्रॉल्स को रिमूव करना, प्रिवेंट प्लग इन फॉर्मेशंस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी इफेक्ट्स, ये हो गया। लो एचडीएल, अगर लो एचडीएल कब होता है? जैसे कि आप जब स्मोकिंग करते हैं तो ये लो एचडीएल बहुत कम हो जाए, डायबिटीज के केसेस में हो सकता है। ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी रहते हैं, अगर इसलिए बोला जाता है कि एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा करना चाहिए क्योंकि आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ये अच्छा बना रहा है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में, तो ये एचडीएल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि एलडीएल। ये इसको एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन किसको बोलते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है क्या? ये एलडीएल ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू द पेरिफेरल टिश्यू। यानी कि ये जो एलडीएल है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि फ्रॉम जो कोलेस्ट्रॉल है आपका वो कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू। इसी को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। यानी कि आप देख सकते हैं ये क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसका नॉर्मल ऑप्टिमम वैल्यू अगर इससे ज्यादा हो गया, यानी कि 100 100 mg पर डीएल या इनकी ग्रेटर देन 100 mg पर डीएल अगर देखने को मिलता है तो ये एलडीएल के कैटेगरी में आता है। तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। तो इसका ऑप्टिमल वैल्यू अगर इससे क्रॉस कर गया, इससे सॉरी लेस देन, इससे कम हो गया, यानी कि ये ऑप्टिमल वैल्यू तो ठीक ठाक है,
इतना चल जाएगा। अगर इससे ज्यादा हो गया तो दिक्कत है। ये 100 to 129 नियर ऑप्टिमल वैल्यू, 130 to 159 बॉर्डर लाइन हो गया, ये सब mg पर डीएल में ही है। 160 to 180 हाई हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 190 वेरी हाई हो गया। तो यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये ऑप्टिमल वैल्यू इतना तक चलेगा। अगर कोशिश करना है लेस देन 100 mgl, एक आइडियल देखा गया है, अगर आपका बॉडी में ये कम, जितना कम होगा, यानी कि 100 से जितना कम होगा उतना आप फिट एंड फाइन नजर आएंगे। तो ये जरूरी है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कि हाई एलडीएल कॉजेज, यानी कि अगर ज्यादा एलडीएल बढ़ गया तो क्या हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क हो सकता है, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक्स हो सकता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में, यानी कि ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम द लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू। यानी कि ये कहां से ट्रांसफर होगा, एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू। यानी कि इसका नॉर्मल वैल्यूज की बात करें कितना है, 540 mg पर डीएल, यानी कि ये नॉर्मल वैल्यूज है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसके, इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया हो सकता है, डायबिटीज मिलिटस हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, अल्कोहलिज्म हो सकता है। तो ये केस आकर आपका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की बात करता है। नेक्स्ट बात करेंगे यानी कि आपका नन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। नन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या बोलेंगे, नन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है देखेंगे। नन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, आगे आपको कैलकुलेशंस मिलेंगे। नन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका है, नन एचडीएल इक्वल टू टोटल कोलेस्ट्रॉल, आपका कितना कोलेस्ट्रॉल है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा वाला, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को माइनस करेंगे। इसका अगर नॉर्मल वैल्यू अगर देखा जाए कितना है, लेस देन 130 mg पर डीएल। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या बताता है, ये रिप्रेजेंट ऑल एथ्रोजेनिक लिपोप्रोटीन्स, जितने भी लिपोप्रोटीन्स है इसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब इतना आपका है ये एलडीएल, वीएलडीएल, आईडीएल लिपोप्रोटीन। बेटर प्रिडिक्शंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क इन अ पेशेंट विद एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड, यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है उसके लिए ये एक नन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल करवाने से क्या होगा कि अंदाजा हो जाएगा, बेटर प्रिडिक्शन हो जाता है कि कितना आपका रिस्क फैक्टर्स है। तो ये नन एसडीएल की बात करते हैं। यही बता रहे थे कि कैलकुलेशंस, यानी कि फ्रेडवर्ल्ड फॉर्मूला है, व्हेन ट्राइग्लिसराइड, जब आपका ट्राइग्लिसराइड लेस देन, ध्यान दीजिएगा 400 mg पर डीएल होगा, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल माइनस ट्राइग्लिसराइड बाई 5। क्योंकि टोटल कोलेस्ट्रॉल एक एग्जाम्पल के तहत हमने यहाँ बताया है कि किस तरह से एक एग्जाम्पल के तहत ये सॉल्व किया जाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए आपका 200 mg पर डीएल है, एसडीएल 45 mg पर डीएल है, ट्राइग्लिसराइड 150 mg पर डीएल है, तो हमको एलडीएल निकालना है। तो ये एलडीएल मेथड है फ्रेडवर्ल्ड फॉर्मूला के तहत। तो एलडीएल हम लोग का 145 mg पर डीएल आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन ये याद रखना है ये फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट जो है हम लोग का कि फास्टिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कब कब हम लोग को जरूरी है कौन कौन सा टेस्ट करने के लिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट के लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल में इसमें फास्टिंग नॉट मैंडेटरी। आप ये, क्योंकि ये जरूरी है, इस लिपिड वाले प्रोफाइल्स में क्या होता है, बहुत सारे टेस्ट क्या होता है फास्टिंग्स के पहले होते हैं, बहुत सारे विदाउट फास्टिंग्स के होते हैं, कुछ लंबे समय तक फास्टिंग्स करना होता है। तो ये आपको देखने को मिला है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल बात करेंगे कि यानी फास्टिंग नॉट मैंडेटरी, टोटल कोलेस्ट्रॉल जब आप निकालेंगे या टोटल कोलेस्ट्रॉल आप जब टेस्ट करने जाएंगे उसके लिए फास्टिंग मैंडेटरी नहीं होता है। दूसरा बात करेंगे एसडीएल, फास्टिंग नॉट मैंडेटरी, इसमें भी फास्टिंग मैंडेटरी नहीं है। एलडीएल के लिए प्रेफर फास्टिंग अगर कैलकुलेशंस करना है, अभी अब देखे हैं ट्राइग्लिसराइड के लिए 9 to 12 आवर का फास्टिंग रिकमेंडेशन किया जाता है। तो ये बात हम लोग फास्टिंग रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। अभी आइए कि मेथड यूज्ड फॉर लिपिड एस्टिमेशन, कौन कौन से मेथड के अनुसार लिपिड एस्टिमेशंस का हम लोग मेजर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। पैरामीटर अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल करना है तो एंजाइमेटिक CHOD PAP मेथड करेंगे। ट्राइग्लिसराइड्स के लिए GPO PAP मेथड है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करें, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको दे दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये बात याद रखिएगा कि कौन कौन से मेथड से हम लोग ये करते हैं। ध्यान से
एक बार। नेक्स्ट एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल्स की बात करें, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल्स की बात करें तो डायरेक्ट एंजाइमेटिक और प्रेसिपिटेशन मेथड के लिए करते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट एसए फॉर फेडवर्ल्ड, अभी देखें कैलकुलेशन वीएलडीएल के लिए एस्टिमेशन ऑफ टीजी बाय 5 mg पर डीएल व्हेन टीजी कितना होगा लेस देन 400 mg पर डीएल। तो ये एस्टिमेशंस याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि ट्राइग्लिसराइड का मतलब जो मेथड्स है जनरली यूजुअली जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो क्या है, जीपीओ पीएपी मेथड। ये बात हो गया। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल निकालने के लिए एंजाइमेटिक जनरली ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल एलडीएल के बारे में ही पूछा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान से इसको देखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेस ऑफ एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल। कौन कौन से कारण होते हैं, कॉजेस होते हैं जैसे कि लिपिड प्रोफाइल के लिए। जैसे अगर इंक्रीज लिपिड्स, अगर लिपिड इंक्रीज होगा तो ये सारे फैक्टर्स जैसे डायबिटीज मिलिटस ओबेसिटी हाइपोथायराइडिज्म नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स प्रेगनेंसी क्रोनिक किडनी डिजीज एल्कोहलिज्म हाई फैट डाइट, तो ये आपको देखने को मिलेगा। डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें भी है, माल न्यूट्रिशन की कमी, क्रोनिक लिवर डिजीज, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स एंड सीवियर इलनेस, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं कि नेक्स्ट हम लोग जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है, आपको हम बताएं कि मेरे जितने भी लिपिड लेक्चर्स में या चाहे कोई भी लेक्चर्स में आप देखिएगा कि हमने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जरूर आपको डिटरमाइन किया है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या क्या है जो अभी पहले ही देखे थे कि हर एक का स्क्रीनिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि ये जरूरी है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का स्क्रीनिंग करना, मतलब है कि नहीं है रिस्क। डायग्नोसिस डायग्नोसिस करता है किसका, डिसलिपिडीमिया का। मॉनिटरिंग स्टेन थेरेपी, स्टेटिन थेरेपी की बात करता है। असेसिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इवोल्यूटिंग डायबिटीज मिलिटस, मॉनिटरिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। तो एक लिपिड प्रोफाइल का आपको टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर अगर कोई देखा जाए कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अगर वो कंटिन्यूअसली करवाता है तो इससे ये पता चलता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज एटलीस्ट आपको ये तो कंफर्म होगा कि आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि कार्डिक अरेस्ट का या कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिलेटेड क्या सिम्टम्स है, क्या सिंड्रोम्स है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ रिस्क फैक्टर नन मॉडिफाइल मॉडिफाइल फैक्टर, यानी कि नन मॉडिफाइल जैसे कि जो मतलब ये अब दोबारा चेंज हो नहीं सकता, जैसे इंक्रीजिंग एज, एज एक बार बढ़ेगा तो घटेगा नहीं, जैसे मेल सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो मॉडिफाइल स्मोकिंग, ये सब हैबिटेट को आप कंट्रोल करेंगे तो रिस्क फैक्टर कंट्रोल होगा। जैसे स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई सैचुरेटेड फैट डाइट, डायबिटीज मिलिटस, हाइपरटेंशन, अल्कोहल एक्सेस। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको क्या करना है, मतलब कंट्रोल में रखना है, यानी कि नहीं मतलब ये फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग आजकल देख रहे हैं कि इनएक्टिव पोजीशंस में ज्यादा है, तो आजकल ये समस्या है। तो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। तो ये हो गया। नेक्स्ट कुछ एग्जामिनेशन के लिए हमने पॉइंट यहाँ बताया है कि लिपिड प्रोफाइल को क्यों करते हैं, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल मेजर ब्लड लिपिड एंड लिपोप्रोटीन्स, ये बात करता है कि ब्लड में कितना लिपिड है, कितना लिपोप्रोटीन्स है, इसके बारे में बात करता है। एसडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्यों करता है, क्योंकि प्रमोट रिजर्व कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, ये हो गया। एलडीएल क्या है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये प्राइमरी एथ्रोजेनिक लिपोप्रोटीन है, स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये है ट्राइग्लिसराइड का लेवल लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 500 mg पर डीएल होता है, तो ये एक्यूट पेनक्रेटिटिस का सिंड्रोम है। एलडीएल कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द फ्रेडवर्ल्ड फार्मूला, ये पूछ दिया जाता है कि एलडीएल को कौन सा फार्मूला से हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, यूजुअली फ्रेडवर्ल्ड फार्मूला ट्राइग्लिसराइड यानी कि लेस देन 400 mg पर डीएल के लिए, फास्टिंग सैंपल लेने के लिए। तो ये बेसिक्स बातें आपको देखने को मिलेगा। तो हमने एक क्या किया है कि लास्ट में फ्लो डायग्राम्स के अनुसार आपको ये पूरा डिटेलिंग आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से फिर हमने सैंपल्स लिया, कौन कौन सा सैंपल्स जरूरी है, क्या क्या रिस्क कवर है, जो अभी डिटेल किए हैं वो फ्लो डायग्राम में ही है। तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो वो बेझिझक पूछे, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। पढ़िए बढ़िया से। थैंक यू।